इस वक्त विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और झारखंड के जो नतीजे हैं सबसे दिलचस्प है, कांटे की टक्कर। पहले जो रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़त की तरफ दिखाई पड़ रही थी, इस बीच जो है वो सीधे 2020 मुकाबला करते हुए दिखाई पड़ रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधे फाइट दिखाई पड़ती है। बराबर बराबर सीटों पर पहले राउंड के गिनती के बाद दोनों के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन को 20 सीटों पर सीधे तौर पर फाइट मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। दोनों 20-20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उसके हिसाब से झारखंड में बीजेपी 3 सीटों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि आईएनसी कांग्रेस 2 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर, आजसू जो है वो 2 सीटों पर, जेएमएम 2 सीटों पर, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर, जेएलकेएम 1 सीट पर और अदर 1 सीट पर, यह सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो एक सीट का जो अपडेट है वो दिया गया है। कुल 15 सीटों का ये जो अपडेट है वो दिया गया है। हालांकि अब जो अपडेट निकल के सामने आया है उसमें 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन 20-20 सीटों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो कुछ चुनिंदा सीटें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, यहां पर देखिए किस तरीके से झारखंड के अंदर जो सीटें हैं वहां पर सीधे तौर पर विनोद कुमार सिंह है बगडोरा से, वो माले के विधायक हैं। सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं उन्हें बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि अगले सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बेमरो से जो विधायक उम्मीदवार हैं उन्हें सीधे तौर पर बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। चतरा से रश्मि प्रकाश जो है राजद के उम्मीदवार हैं, इन्हें बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। चतरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए साख की लड़ाई बनी हुई थी। तेजस्वी यादव लगातार चतरा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बीच धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राज सिन्हा को बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि डुमरी से यशोदा देवी एजेएसयू पार्टी से आजसू के उम्मीदवार हैं, इन्हें बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। जबकि गोंडा से संजय प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, इन्हें बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। जबकि झारखंड लोकतांत्रिक जो पार्टी है उसके जो उम्मीदवार हैं उनको गोमुआ से जो बढ़त है वो मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि अगले नंबर पर झारखंड के अंदर से देवेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जारमुंडी विधानसभा सीट से, यहां से वो जो है बढ़त बनाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लिट्टीपारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लोहरदगा से आजसू जो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी मांडू से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। सीधे तौर पे जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है इन तमाम सीटों पर जो है वो अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जहां अब तक के जो रुझानों में बराबर बराबर सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो गठबंधन है उसके अलावा सीधे तौर पे बीजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो सीधी फाइट में दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा सीट से जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं इसमें 20-20 सीटों पर दोनों ही गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। कांटे की टक्कर सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जिस सीट से उम्मीदवार हैं वहां के रुझान फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो रुझान सामने आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। झारखंड के तमाम जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। अब तक 15 सीटों के पहले चरण के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए गए हैं और इसमें 15 सीटों में से जो ज्यादातर सीटें उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि जो अभी जो नतीजे सामने आ रहा है उसमें बीजेपी ने कांटे की टक्कर देते हुए बराबरी का मुकाबला जो है वो कर लिया है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।